ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है, कुंज फी। अब देखिए यहाँ पे मैंने फी को ऐड कर दिया। फी का मतलब है आयरन से, कु का मतलब कॉपर हो गया, जन मतलब कुंज जो है जेडियन हो गया, ठीक है। इसके बाद फी से आपको याद रखना है केवल आयरन को। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है कुंज फी। कुंज फी ट्रिक से आप याद करोगे डेल्टा मेटल को, जिसमें कॉपर की मात्रा होती है 60%, जिंक की मात्रा होती है 38% यानी कि 38%, और जबकि आयरन की मात्रा होती है 2% आयरन की मात्रा होती है। इस कारण से डेल्टा धातु यानी कि डेल्टा मेटल कहते हैं या डेल्टा धातु कहा जाता है। ट्रिक है कुंज फी। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, एरोप्लेन, जो आप जानते होंगे एरोप्लेन आकाश में उड़ते हैं, एरोप्लेन के ब्लेड बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। एरोप्लेन के जो ब्लेड होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, डेल्टा मेटल का प्रयोग किया जाता है। कुंज फी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। कॉपर, जिंक, आयरन 60%, 38%, 2% करके याद रखना है। 10वां है आपके सामने गन मेटल। नाम से पता चल जा रहा है कि गन मतलब कि कोई ऐसी धातु भी है जो बंदूक बनाती है। तो देखिए बंदूक बनाने वाली की भी ट्रिक हमने बना दी है यहाँ पे, कुसनजन पीपी। कुसनजन पीपी से याद रख सकते हैं आप इसे। देखिए कुसन से कु से हो जाएगा कॉपर, सन से यसियन, जन से जेडियन, पीबी से पीबी हो गया, लेड हो गया, ठीक है। कॉपर, टीन, जिंक, लेड, कॉपर, टीन, जिंक, लेड। तो कुसनजन पीबी ट्रिक से आप समझ रहे हो, कुसनजन पीबी। तो यहाँ पे कॉपर की मात्रा जो है 10%, टिन की मात्रा जो है 1%, जिंक की भी मात्रा केवल 1% है, और लेड की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा है 88%। इस कारण से इसका प्रयोग जो है बंदूक और बुलेट बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि लेड एक तरह का पॉइजन भी है, आप जानते हैं, इसलिए बंदूक और बुलेट से क्या होता है, इंसानों की मौत होती है, जानवरों को मारा जाता है, इंसानों को मारा जाता है। तो वे वही बंदूक या बुलेट बनाने के लिए गन मेटल का प्रयोग किया जाता है। कुसनजन पीबी से आप इसे याद रख सकते हैं। कॉपर, टीन, जिंक और लेड 10, 1, 1, 88, ठीक है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं गन मेटल को। अभी 11वां नंबर पे आपका आता है स्टेनलेस स्टील। चूंकि जानते हैं स्टील, आप जानते हैं स्टील के बर्तन बनते हैं, बर्तन से लेके चारपाई हो गई और भी सारी चीजें बनती हैं स्टेनलेस स्टील से। बहुत सारी आजकल तो जितने भी मैक्सिमम चीजें जो है स्टेनलेस स्टील की बन रही हैं, चाहे वो चारपाई ही क्यों ना हो, सब कुछ बन रहा है स्टेनलेस स्टील से। तो इसका भी बहुत ही आसान सी ट्रिक है। ट्रिक इतनी जबरदस्त है स्टूडेंट्स की, आप देखकर जो है चौंक जाओगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रिक है फिकरनी कार्बन। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि कार्बन तुझे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि फिकरनी कार्बन, ठीक है। तो देखिए फिकर से क्या हो जाएगा, फी से आयरन, कर से क्रोमियम और एन से निकिल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कार्बन से कार्बन हो जाएगा, यानी कि फिकरनी कार्बन। देखिए निकिल की जगह आप मैग्नीज भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैग्नीज से भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे निकिल से आप याद रख सकते हो आसानी से। तो जो याद होने लायक है उसे याद कीजिए, फिकरनी कार्बन। देखिए फिकर या जो आयरन है उसकी मात्रा 75% है, जबकि क्रोमियम की मात्रा जो है आपकी 15% है, मतलब 15% है। निकिल की मात्रा 10% है। निकिल का प्रयोग करो या मैग्नीज का, परसेंटेज उतने ही रहेंगे, मात्रा उतनी ही रहेगी। और कार्बन का जो है 0.1 to 0.25% होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फिकरनी कार्बन, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। और फिकरनी कार्बन के द्वारा स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, यानी कि आयरन, क्रोमियम, निकिल, कॉपर की मदद से क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसका भी उपयोग बर्तन बनाने के लिए, चारपाई हो गया या फिर बेड वोड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रॉड बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए निकिल स्टील 12वां है आपके सामने, निकिल स्टील। निकिल स्टील का ट्रिक है फिनी करके याद रखना है। आपने चीनी तो सुना होगा, लेकिन चीनी की जगह हम लोग इसमें यूज करेंगे फिनी को। तो यहाँ पे फिनी से याद रख सकते हो। फी से 95% होगा आयरन और निकिल की मात्रा हो जाएगी 5%, यानी कि फिनी आयरन 95%, निकिल 5%, और ये दोनों जब कंबाइंड होंगे तो ये बन जाएगा आपका निकिल स्टील। ये क्या बन जाएगा, निकिल स्टील, ठीक है। यानी कि निकिल में हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा आयरन मिला दिया, मतलब ज्यादा मात्रा में आयरन मिला दिया, तो ये क्या बन गया, निकिल स्टील बन गया। और इसका प्रयोग किया जाता है वायर बनाने में, इसका प्रयोग किया जाता है वायर बनाने में। 13वें नंबर पे देखिए सोल्डर है। सोल्डर आप जानते हैं कि सोल्डर का प्रयोग कहाँ पे होता है,
बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण गैजेट में आप क्या करते हैं, सोल्डर का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किन्हीं दो तारों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। बहुत ही हल्के तार होते हैं ये। तो देखिए इसकी भी ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाई है आपको। पीवी सन करके याद रखना है, पीवी सन, पीवी सन। देखिए पीवी को मान लीजिए उसका फादर मान लेते हैं, सन को मान लीजिए बेटा मानते हैं। तो पीवी फादर यानी कि बाप बेटा हो गए दोनों। अब देखिए बाप बेटा दोनों के पास कितना है, 50-50 है, यानी कि 50-50 है, यानी कि पीवी सन दोनों बराबर बराबर। पीवी सन जो ट्रिक रहेगी उसमें आपको ये याद रखना है कि दोनों के पास बराबर बराबर रहेंगे, यानी कि 50-50 दोनों पार्टनर हैं, यानी कि पीवी सन 50-50%। ठीक है, 50-50% से आप इसे आसानी से याद रख लेंगे कि जो लेड की मात्रा है वो 50% है और जो टिन की मात्रा है वो भी 50% है। आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही हल्के तार होते हैं, तारों को जोड़ने के लिए ये एक तरह के मतलब कि प्रयोग किया जाता है। आप जानते हो कि आयरन से जो है मतलब कि इसको पिघलाया जाता है और आसानी से दो तारों को आपस में जोड़ने का काम होता है सोल्डर का। ठीक है, अब आते हैं 14वें नंबर पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ट्रिक है मग अल। मग से हो जाएगा Mg यानी कि मैग्नीशियम और Al से आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम वहीं 95% रहेगा और एल्युमिनियम जो है आपका 5% होगा। चूंकि आप इसका प्रयोग जान लीजिए, उपयोग इसका है एरोप्लेन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और बर्तन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम जो धातु है, एलॉयस है, मिश्र धातु है मैग्नीशियम, उसका प्रयोग किया जाता है एयरप्लेन और बर्तन बनाने में। मग अल ट्रिक है McAl 95% 5% करके आपको याद रखना है मैग्नीशियम के बारे में। और आज की क्लास की जो लास्ट मतलब कि है जो एलॉयस है उसका नाम है ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन करके आप इसे याद रखोगे। और ड्यूरेलुमीन की ट्रिक है कुअलमगमन। कुअलमगमन, देखिए कु से आपका कॉपर हो गया, अल से एल्युमिनियम हो गया, मग से आपका Mg हो गया और मन से आपका मैग्नीज हो गया। तो कु से 3% कॉपर, 3% एल्युमिनियम, 64% मैग्नीशियम, 2% मैग्नीज जो है 1% रहेगी। ये मात्रा आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे ज्यादा एल्युमिनियम की मात्रा होगी 64%। इस तरह से इसे आप याद रख सकते हैं कुअलमगमन। इसका भी प्रयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। सो ये थी ड्यूरेलुमीन के बारे में। सोल्डर आपको मैंने बता दिया पीवी सन से, मैग्नीशियम आपको मैंने बता दिया मग अल से आपको याद रखना है, ड्यूरेलुमीन कुअलमगमन से आपको याद रखना है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस भी है, आपके एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आपके यहाँ से बनेंगे एलओएस से। सो आई होप स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपका इस वीडियो में कोई डाउट है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इसे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अपने शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी ही नई लेटेस्ट ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय, धन्यवाद।